जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। लगातार जमीन दिलाने के नाम पर ठगी के मामले राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं। कई कंप्लेंट कई थानों में की जाती है, राजस्व में की जाती है, और कई नेता और मंत्रियों के पास भी शिकायतें की जाती है। एसपी ऑफिस में भी कई शिकायतें शायद धोखाधड़ी के नाम पर अभी भी पेंडिंग पड़ी होगी। लेकिन मामला ऐसा होता है कि शिकायत करने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति की जाती है। एक मामला हमारे पास इस वक्त आया है। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ में जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। आइए क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और आपके साथ क्या कुछ फ्रॉड हुआ है, कहाँ से हुआ है, वो थोड़ा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सईद खान है। मैं राजलाब निवासी हूँ। मैंने राजलाब निवासी तसामुद्दीन कुरैशी से एक जमीन का विक्रयनामा बनाया था। विक्रयनामा होने के बाद उस जमीन के मैंने जो सौदा हुआ था उसकी पेमेंट पूरी मैंने उसे कर दिया। जब मैंने उसे बची राशि होने पे उसे बोला कि रजिस्ट्री करो, तो मुझे आज करता हूँ, कल करता हूँ, और तरह तरह के बहाने बनाने लगे। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ये ऐसा वैसा करके टाल मटोल करने लगा। जब मैंने ज्यादा ही प्रेशर डाला तो वो पता है बाद में मुझे अंदर से ये पता चला कि वो जमीन किसी और को उसने बेच चुका है, और पूर्व में भी वो किसी और को इसका एग्रीमेंट किया है। उसका भी एग्रीमेंट अपने पास है और मेरा भी एग्रीमेंट है उसका। आपके चैनल के माध्यम से हमें दिखाना चाहिए एग्रीमेंट मेरा ओरिजिनल है, और पावर अटॉर्नी भी मेरे पास है। उसने तरह तरह करके ऐसे करके कई 2-3 लोग को खुफिया बनाया है। आपसे पहले भी उसने जमीन किसी और को दिया था? हाँ, उससे पहले। उसके बाद वो जमीन उसने आपको दिया, उसके बाद फिर वो जमीन किसी और को भी दिया। जमीन किसी को नहीं दिया, पैसा हर किसी से लिया है। पैसा हर किसी से लिया है, जमीन एक को रजिस्टर्ड कर दिया है। उससे भी पूरा पैसा ले चुका है। पूर्व में उससे हमें जानकारी तभी मिली जब उसने किसी को रजिस्ट्री किया, तो हमने नकल यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाली, तब हमको पता चला वो जमीन किसी को बेच चुका है। वो बेचने के बाद जब हमने उससे संपर्क करना चाहा तो वो तरह तरह के लोगों से मुझे धमकियां दिलाने लगा, और तरह तरह की महंगी गालियां बकवा रहा है। धमकी दिलाने लगा? धमकी कौन दे रहा था? धमकी उसके सहयोगी है जो रजिस्टर्ड में गवाह है, जिसने इस जमीन को पूरा मास्टरमाइंड कहा जाए तो वो फखरुद्दीन कुरैशी है। उसने ये सब उनके द्वारा आपको धमकियां दी जा रही है। धमकी अगर दी जा रही थी तो सीधी सी बात है, मामले में जरूर कुछ न कुछ झोल होगा। अब ये मामला एसपी तक तो आया है, राजस्व में भी गया है, और आपने और कहाँ दिए हैं अपना आवेदन? मैंने सिविल की इसके लिए भी तैयारी कर ली है। मैं एसपी ऑफिस में भी इसकी वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, अपने पूरे पेपर डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, उसकी रिसिप्ट कॉपी भी ले लिया हूँ। और ये मेरा ओरिजिनल एग्रीमेंट है जो मैंने उसे इकरारनामा बनाया था जमीन की खरीदी बिक्री के लिए, और ये रजिस्टर्ड है। और इसमें मुझसे पूरा पैसा ले चुका है। वो कहा जाए 10,51,000 सौदा हुआ था, समथिंग 10 लाख रुपए मुझसे ले चुका है अभी तक। कितना समय हो गया आपको ये फ्रॉड में घूमते हुए? 6 महीना हो गया। 6 महीने से लगातार आप दरवाजे खटखटा रहे हैं जी। तो अभी तक कहीं से कुछ आउटपुट मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है। मैंने जब देखा नहीं हो तो मैं एसपी साहब से गुहार लगाया हूँ। और एसपी सर को आपने कब दिए हैं? एसपी ऑफिस को मैंने कल लेटर दिया है। कल लेटर दिया है। तो आपको लग रहा है कि 6 महीना तो आप घूम लिए, क्या अब आपको आगे मैं शासन से ही गुहार लगाना चाहूंगा, बस, और कुछ नहीं कहना। थाने में इस बात की सूचना आपने दी है? थाने में सूचना नहीं दी है। संबंधित थाना कौन सा है आपका? संबंधित थाना सिविल लाइन थाना आता है। तो आपने थाने में इसकी सूचना क्यों नहीं दी है? थाने में सूचना इसलिए नहीं दी है कि थाने में जाओ तो चक्कर कटवाते हैं थाने में, सीधी सी बात है। आप पहले गए हैं थाना? थाना इसमें कई मामलों में जा चुके हैं अपन। तो थाने में आप मतलब आप थाने में जाते हैं, थाने में भरोसा नहीं है? सिविल लाइन थाने पर आपको भरोसा नहीं है? वहाँ जाने पर आपको कंटिन्यू घुमाया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? ये कई बार घुमाया गया है। जी जी। ठीक, आप इस मामले में क्या चाहते हैं? इस मामले में उचित कार्रवाई चाहता हूँ, कानूनी, यही चाहता हूँ मैं। और अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो? नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं मैडम? ठीक, आप देख सकते हैं जगह जगह पत्राचार करने के बाद भी जो पीड़ित है वो थाना जाने से कतरा रहा है। कहीं ना कहीं थाने से भी उसे डर है कि थाने जाने के बाद मुझे चक्कर न लगवाए जाए। इस डर से उन्होंने ये सूचना अभी तक संबंधित थाने में भी नहीं दी है। जमीन के नाम पर फ्रॉड का ये पहला मामला नहीं है, ये हर कोई जानता है। इसी तरीके का फ्रॉड खुद गवर्नमेंट की को जो दान की गई है जमीन प्रयास की, वहां भी चल रहा है। वहां का भी कुछ मामला इस वक्त सामने में आया है, वो भी प्रकाश में आया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सरकार जो ये नियम निकालती है, कानून निकालती है जमीन बेचने के लिए, लेकिन फिर भी लोग इन नियम कानूनों को ताक पर रखकर लोगों के साथ में फ्रॉड दिलेरी से कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी ढीली है कि लोगों की पकड़ से ये लोग छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं नेता मंत्री से पहचान निकल जाती है, या फिर
थाना प्रभारी से या बड़े अधिकारियों से उनकी पहचान निकल जाती है और मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। इनके मामले में देखना ये होगा कि क्या इन्हें न्याय मिल पाता है, ये आगे सोचने का विषय होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।